हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये लास्ट व्लॉग है मेरा मायके का, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वापस। और यहाँ पे मम्मी ना चाय लेके आई हुई थी। अब ये चाय पता नहीं कब मिलेगी मुझे, कि ऐसे बैठे बैठे माँ के हाथ का चाय पीने को मिले। और बच्चों का इतना प्यार आपस में हो रहा है, क्योंकि आशी ना अभी उठ के आई है दूसरे वाले रूम से, और बाबू मेरे साथ सोती है। तो इस वजह से सुबह जब दोनों मिलते हैं ना, तो आपस में बहुत ज़्यादा इनका प्यार होता रहता है। इसके बाद फिर लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। उसके बाद ना मम्मी फिर यहाँ पे क्रीम, ये जो रहता है ना क्रीम ब्रेड बोलते हैं बच्चे, तो ये मम्मी ढेर सारी लेके आ गई थी कि वहाँ के लिए मैं जाऊँगी तो लेके चले जाना। तो सबसे पहले तो मैंने सब पे ना एक्सपायरी डेट चेक करे थे, क्योंकि मैं लेके जाऊँगी तो कम से कम 2-3 दिन तो चल जाए। अभी जाऊँगी तभी दूँगी। वहाँ पे पता नहीं मुझे मिलता भी है या नहीं, मिलता तो होगा, पर फिर मैं वैसे लेके नहीं आऊँगी। पर अभी जा रहे बच्चे तो थोड़े दिन के हिसाब से मतलब कि दे दिए मम्मी ने। उसके बाद ना मैं इधर नाश्ता कर रही थी और मम्मी लग गई थी खाने वगैरह बनाने में, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है शाम की है वैसे तो, 5:45 की लगभग होती है, लेकिन घर से जो हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। स्टेशन हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से जल्दी ही निकलते हैं। और फिर बच्चों के साथ जाना होना तो ये रहता है कि थोड़ा पहले ही जाके बैठ जाओ तो अच्छा है। अगर लेट हो गए ना तो फिर भागम भाग हो जाती है। और फिर दिल्ली का ट्रैफ़िक तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ही बुरा वाला रहता है, चाहे कोई सा भी दिन हो, संडे हो या कोई सा भी दिन हो। तो यहाँ पे ना फिर आज मैंने धूप में बैठ के करी है नाश्ता, क्योंकि बस आज के बाद मुझे लग रहा है 6 महीने साल भर बाद भी ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे धूप में बैठ के आराम से नाश्ता करो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। काम में ही लगी रहती हूँ, तो नाश्ता तो मतलब मैं बहुत कम ही करती हूँ, डायरेक्ट मेरा खाना ही होता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी फाइनल पैकिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैंने रखी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मतलब अभी फाइनली कर लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर नहा धो के जो भी कपड़े वगैरह होंगे सब कुछ मैं रख दूँगी। तो ये वाला जो मैं एक बैग है ना मेरे पास, कंधे वाला, तो उसमें मैं वो खाने पीने की चीज़ें जो होती है वही रख लेती हूँ। बाकी कपड़े जो है मैंने सोचा इसी बैग में मैं कर दे रही हूँ। और फिर मम्मी जो है ना वो भी देंगी कुछ कुछ, तो बैग जो है भर ही जाता है। वैसे मैं ज़्यादा चीज़ें लेके जाती नहीं हूँ, क्योंकि जब इनके साथ जाती हूँ ना तब ये भी हल्ला मचाते रहते हैं कि ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और अभी भाई के साथ जाऊँगी तो वो भी ऐसे ही है, वो भी हल्ला मचाता रहता है। तो मम्मी इधर खाना बनाने में लगी हुई थी। और आज मम्मी ने खाना तो बना ही रही है, साथ में बनाए थे हरे प्याज और मसूर दाल के पकोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। ये मेरे लिए ही बना रही हैं कि मैं लेके जाऊंगी उस हिसाब से। तो अभी मुझे गर्मा गर्म खाने के लिए भी दिया था, मुझे और बच्चों को। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एकदम क्रिस्पी से। बाबू को अलग से दे दिया था कटोरी भी, अभी वापस से तो लेने अभी आई तुम थी। यही है ना? आपको नहीं जाना? तो कल तो आप ही रो रहे थे ना कि जाना है, तभी तो टिकट कर उल्लू पटा रही थी। तो अब तो टिकट हो गया ना, तो जाना पड़ेगा। क्या करें? मुझे नानी की याद आ रही है। तो नानी तो यही है ना बेटा, नहीं जाना, आपको नहीं जाना। नहीं जाना, हम फिर से आ जाएंगे जल्दी, ठीक है? नहीं नहीं, रो मत रो मत। मुझे नानी की याद आ रही है। बेटा बेटा चुप 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 चुप। तो यहाँ पे बस अभी थोड़ी सी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। और आशिक का जो खेलना है ना अभी तक बंद ही नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी लगी हुई है। मैं कह रही हूँ कि चलो रेडी हो जाओ, या मतलब कपड़े गंदे मत करो, पर उसको सुनना ही नहीं है। खेल खेलने में इतनी ज़्यादा भी वो बिज़ी है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। इधर जो हमारे पास में मकान बन रहा था तो उसकी आज ढलाई हुई है। तो इन लोगों को मिठाई भी मिली थी, क्योंकि कन्या है ना, और मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी थी। तो आज सब्ज़ी में बनाए थे मटर पनीर, और ये हम लोग खाएंगे भी, और मेरे लिए फिर मम्मी पैक भी कर देती हैं, ताकि मुझे घर जाके रात को खाना ना बनाना पड़े। रात के बहुत लेट भी हो जाते हैं, मतलब हम लोग पहुँचते हैं ना तो लगभग 11 तो बज ही जाता है घर पहुँचते पहुँचते।
तो इस वजह से मम्मी जो है ना हमेशा ही खाना पैक करके मुझे देती हैं। तो ये वो पकौड़े हैं जो मम्मी बना रही थी, ये रही मटर पनीर और साथ में रोटी। तो पूरा मतलब कि मुझे 2 दिन तक का खाना पैक करके दे दिया है। पकौड़े इसलिए दिए हैं ताकि मैं नेक्स्ट डे फिर सब्ज़ी इसकी बना लूँगी, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो सच में माँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा सोचती हैं ताकि हमारे बच्चे जो है परेशान ना हो। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और नानी को ले चलोगी? रोगी तो नहीं ना नानी के लिए वहाँ पे? छोटा वहाँ पे रोगी तो नहीं नानी के लिए? रोगी मत रोना। रोते नहीं ना, फिर से आ जाना, पापा से बोलना मुझे लेके चलो नानी के पास। पापा तो दिल्ली में ही नहीं आते। दिल्ली में ही नहीं आते? नहीं, पापा को डांटना, ठीक है? क्योंकि पापा का घर दिल्ली में नहीं जाते हैं। पापा का घर जयपुर में है। हाँ? आपका घर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में है? कल तो जयपुर में था घर, आज दिल्ली तो कल में क्यों रो रही थी कि जाना है जाना है? और आज रो रही थी नहीं जाना है? चाहती क्या हो तुम? जयपुर पापा का घर है। कल क्यों रो रही थी ये तो बताओ। घर क्या? क्या कल रो रही थी ना? नाटक कर रही थी, उल्लू पटाई को। नाटक करे तो उल्लू पटाई थी। इतना ज्यादा? क्यों? आगे वाइट होते हैं, काले नहीं है। काले नहीं, दादी रहते, दादी जैसे। बुरान में, बुरान में, ब्राउन है। बुराओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना इसलिए। अकेला रोड बहुत बड़े। यहाँ पे बस निकलने का टाइम हो गया था तो मम्मी मुझे दे रही थी खोंच। तो इसमें ना जीरा, पैसे, सिंदूर ये सब चीज़ें रखी जाती है, हल्दी, दूब ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है पॉसिबल वो सारी चीज़ें रख के फिर देती है मम्मी। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया था खोंच और बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम लोग निकल गए थे। आ जाओ, उतरो। हैया लो, चल निकल हो जाए। बाय कर दो छोटा बाबू को। अच्छी बाय कर दो। बाय। आराम से। ला लाइक दिस। नहीं रो मत, चुप चुप। हाँ ऊपर बैग में रख दिया। जो रो मत। चुप चुप चुप, रो नहीं, चुप चुप चुप। जो चलो जो बाइक कर दो ना। नहीं चुप 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 चुप। हाथ आ जाएगी नानी आएगी। रोते नहीं। है ना, अभी दो दिन बाद नानी भी आ जाएगी, है ना? ठीक है, एक नानी रोटी करने वाली आ जाएगी। अभी मामा वापस जाएंगे ना तो
नानी को, ठीक है? ठीक है? अच्छा अरे रोती नहीं है, अब पापा से बात करोगे? हाँ हाँ नानी अभी तो चुप हो जाओ। पापा से मिलना है कि नहीं? हैं? पापा से मिलना है ना? ये व्लॉग ना वॉइस ओवर करते टाइम मैं खुद मतलब कि बहुत बार रुक रुक के किया है मैंने, मुझसे करा ही नहीं जा रहा था। तो इस बार ना मतलब कि बाबू बहुत ज़्यादा रोई है, आशी भी रो रही थी लेकिन बाबू तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोग घर से निकलने वाले थे उससे पहले ही मैंने अभी वीडियो में दिखाया था ना कि वो सुबह से ही जब उसको पता चला कि हम लोग जाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं जाना है। और जब कैब निकली ना उसने मम्मी को रोते देखा तो पूरे रास्ते वो इतना ज़्यादा रोई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और तो मतलब क्या ही बोलूँ, मायके से आते वक्त क्या फ़ील होता है वो मतलब मुझे लगता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब समझ सकते हैं। ट्रेन में ना हम लोगों ने 3 सीट ली थी, जाते टाइम भी आते टाइम भी। 1 सीट बच्चों के लिए, एक मेरे लिए, एक भाई के लिए। लेकिन जो इन लोगों ने मेरे नाक में दम किया है ना बहुत ज़्यादा, मतलब हर 10 मिनट पे ना उसको वॉशरूम जाना था, जो आ रहा था मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और ट्रेन में क्या होता है ना, बच्चों को पता होता है कि यहाँ पे ना तो डांट पड़ेगी और ना ही मार पड़ेगी, तो इस चक्कर में ना वो इतने ज़्यादा मनमानी करते हैं कि बस पूछो ही मत। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मुझे लग रहा था बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। ओके, एक बार पानी पीऊंगी, एक बार क्या बोल रहे हो? एक बार पानी पीऊंगी, एक बार दूध पीऊंगी। कितनी बार गई खुशबू में? कितनी बार जा चुकी है बता मेरे को टोटल? नाराज हो जाए ठीक है ना, गले पकड़ के मैं कर नाराज। आशी फिर से आशी एक जगह बैठी क्यों? मैं दोनों को ले जाके बाथरूम में बंद कर दूंगी अलग अलग। छोटा मेरा हाथ है, आशी हाथ हटा लो। तो जब हम सोचते हैं ना कि जल्दी पहुंच जाए तब और भी लेट हो जाता है। तो ट्रेन जो है आधे घंटे लेट थी, तो पहुंचते पहुंचते हमें 10:30 लगभग बज गए थे। तो यहाँ पे हम जयपुर जंक्शन पहुंच चुके थे, फिर वहाँ से कैब करी और घर पहुँचते पहुँचते पूरे बज गए थे 11। पर बच्चे जो है एक बार भी सोए नहीं हैं, ना तो कैब में सोए थे ना तो ट्रेन में एक बार भी सोए हैं। और पूरे टाइम बस लड़ाई झगड़ा बदमाशियाँ करते हुए आए हैं। पर थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए घर। घर पहुँचने के बाद ना घर की हालत क्या है वो मैं क्या ही बताऊँ। इतने दिनों बाद आई हूँ, लगभग 20 दिन बाद मैं आई हूँ इस बार, तो हर तरफ बस धूल ही धूल है। और दोनों बच्चे ऊपर नहीं आए थे, नीचे सभी जगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो दोनों बच्चे नीचे चले गए थे मिलने के लिए। बस अभी मैं लगूंगी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि फिर रात को हमें सोना भी है यहाँ पे। ये तो अच्छा है कि मम्मी ने खाना दे दिया था, नहीं तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। तो बस ये यहाँ पे साफ़ सफाई करती हूँ फटाफट से। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।